हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज एनपीओ क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जैसे एसेट्स की परचेज, सेल एंड डेप्रिसिएशन देयर ऑन, और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक स्पेशल एडजस्टमेंट है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखें, अंत तक देखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट जो है पहले से बना दी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो लेटर ऑन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें अब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों साथ साथ बनाते हैं एक्चुअली। यस, यहाँ पे सबसे पहले दिया इसने डोनेशन। डोनेशन के बारे में कह रहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन एज इनकम। डोनेशन का आधा पैसा इनकम मानना है और रिमेनिंग हाफ इज कैपिटल रिसिप्ट। जैसा ये कह रहा है कैपिटल रिसिप्ट, तो बाई डोनेशन 4,000 रुपीज़। टोटल अमाउंट है 8,000, उसका हाफ है 4,000। 4,000 आपको रेवेन्यू रिसिप्ट माननी है और रिमेनिंग 4,000 कैपिटल रिसिप्ट, जो कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड 109,700 प्लस डोनेशन 4,000 रुपीज़। कैपिटल फंड हो गया 113,700, नोट 413। इसलिए इसने कहा है आधा को रेवेन्यू रिसिप्ट माननी एज ए इनकम, तो आधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया और रिमेनिंग हाफ इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंट ऑफ हॉल बाई रेंट ऑफ हॉल 8,000 रुपीज़। रेंट ऑफ हॉल 15,400। फिर आता है आपके पास में प्रोसीड्स फ्रॉम लेक्चर 8,000, 15,000 बाई लेक्चर से जो इनकम हुई है 4,700। फिर कह रहा इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स 900। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, देखो आप यहाँ बॉन्ड बताया ओपनिंग बैलेंस शीट में 10,000, 12% बॉन्ड। इट मीन्स द रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड इज 12%। 12% से एनुअल रिटर्न होता है 1200। 1200 में से आपको 900 रुपये मिल गए। इट मीन्स 300 इज एक्रूड, तो एक्रूड का एडजस्टमेंट करेंगे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 300, टोटल 1200, और ये 300 एक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। एडजस्टमेंट हमेशा दो जगह होते हैं। इसने बताया इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, बॉन्ड पे 12% रिटर्न मिलना होता है अपने को, 10,000 का 12% 1200। आउट ऑफ दैट वी रिसीव्ड 900 एंड 300 इज स्टिल ड्यू। एक्रूड इंटरेस्ट उसका एडजस्टमेंट किया, यहाँ पे ऐड किया, और बैलेंस शीट की एसेट साइड। जर्नी रिसिप्ट जर्नी रिसिप्ट है 5,600। इसमें एक एडजस्टमेंट है, वो बाद में देखेंगे अपन। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचने से 300 रुपीज़ मिले। फिर कह रहा सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर यहाँ पे बुक वैल्यू है 2,000 रुपये और आपको फर्नीचर बेचने से मिले हैं 400 रुपीज़। इसका मतलब हुआ कि 2,000 रुपये की कॉस्ट की मटेरियल आपने 2,000 कॉस्ट का फर्नीचर आपने 400 ही बेचा एट ए लॉस। तो लॉस कितना हो गया 1,600 रुपये। टू लॉस ऑन फर्नीचर 2,000 माइनस 400 इक्वल्स टू 1,600। 1,600 का आपको फर्नीचर में लॉस हो गया। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं और बैलेंस शीट में फर्नीचर की बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू लेस करेंगे।
फर्नीचर आपके पास में है 10,000 लेस सोल्ड, आपने 2,000 रुपये का बेच दिया, रिमेनिंग फर्नीचर रहा आपके पास में 8,000 का फर्नीचर। यस, फर्नीचर आपके पास में रहा 8,000 का फर्नीचर। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सब्सक्रिप्शन, देखो सब्सक्रिप्शन इसने कहा है 14-15, इट मीन्स 31 मार्च 15, 31 मार्च 16 एंड 31 मार्च 17, 1500, 38,000 और 800। जब 3 ईयर सब्सक्रिप्शन गिवन हो तो अपन करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लेते हैं बाई सब्सक्रिप्शन 38,000, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अपन लेते हैं, सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। इसमें जो 14-15 मतलब 31 मार्च 15 ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है। अगर और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये जो 1500 है ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर मान लेते हैं। ये 1500 जो अपने लिए हैं, आगे इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पिछले साल के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए अपन ने एज्यूम कर लिया कि पिछले साल 1500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, वो इस साल रिसीव हुआ है, इसलिए अपन ने पिछले साल की बैलेंस शीट में 1500 लिख लिए। यस, सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा आपको। ये 38,000 ले लिए। अब ये जो 16-17 मतलब 31 मार्च 17 के आपको 800 रुपये मिले, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पे बैलेंस शीट में, एडवांस सब्सक्रिप्शन 800 रुपीज़। अगर आपने अभी यहाँ नहीं लिखा होगा 800 रुपीज़ ये, तो फिर बाद में ये पॉइंट मिस हो जाता है, इसलिए इमीडिएटली यहीं पे नोट करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है सैलरीज, एक्सपेंसिव साइड में आते हैं सैलरीज। इसमें एडजस्टमेंट है सैलरी में, इसलिए इनर कॉलम में लिखते हैं 16,500। फिर आता है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज आते हैं 1,000 रुपीज़। चैरिटी, चैरिटी अमाउंट आता है 1,500। कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स, कॉस्ट ऑफ लेक्चर्स आता है 3,000। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से 3,800। जर्नी एक्सपेंसेस, जर्नी एक्सपेंसेस 4,400। बुक्स, बुक्स आपने परचेज की है, बैलेंस शीट में आएगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में जो बुक्स लिखी हुई होती है, इसका मतलब ये हो गया कि आपने इस साल बुक्स परचेज की है। तो पुराना जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट का, उसमें इस साल की परचेज ऐड कर देंगे। यस, बुक्स, इसी साल की बुक्स है 6,000 प्लस परचेज, आपने बुक्स परचेज किए 14,000, टोटल हो गया 20,000। ठीक है, अब आगे कह रहा बुक्स परचेज। मूविंग मशीन, मशीन आपने परचेज की है, ये मूविंग मशीन, यहाँ लिखते हैं मूविंग मशीन। $10,000 इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर 7,000, ये करा पेमेंट साइड में फर्नीचर है, इसका मतलब आपने परचेज किया है, परचेज फर्नीचर को ऐड करेंगे 7,000, टोटल फर्नीचर 15,000। फर्नीचर हो गया। पोस्टेज 400 टू पोस्टेज 400, पोस्टेज 400 हो गया। कन्वेंस 800, कन्वेंस 800 और कैश का बैलेंस है, कैश 20,400, ये कैश का बैलेंस हो गया आपके पास में।
ठीक है। अब यहाँ तक सारी डिटेल आ गई। एक बार अपन वापस चेक कर लेते हैं इसको। डोनेशन का हो गया 15,004 इसके हो गए, ठीक है, यस। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। देयर आर 400 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज़। 400 मेंबर आपके पास में, हर आदमी 100 रुपये देता है। इट मीन्स आपको जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन मिल सकता है ड्यूरिंग ए ईयर वॉज 40,000। तो जो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होता है वो यहाँ आएगा 40,000। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में बताया था कि जब कभी नंबर ऑफ़ मेंबर्स और ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन गिवन हो, तब नंबर ऑफ़ मेंबर इनटू ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन जो मल्टीप्लाई करने पे फिगर आता है वो यहाँ का मेन फिगर बन जाता है, मैक्सिमम रिसीवेबल होता है ये। अब इसका डिफरेंस देखेंगे। इसमें देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। पिछले साल का एडवांस और इस साल का आउटस्टैंडिंग नहीं बताया हुआ है। जब नहीं बताया हुआ है तो क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस रहेगा इसमें वो दो ही बातों का होता है। यहाँ पे 38,000 करंट ईयर के फिगर है, इसमें दो ही एडजस्टमेंट करते हैं अपन, प्रीवियस ईयर एडवांस और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर एडवांस का इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अपन उस फिगर को एज्यूम नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जो डिफरेंस माना जाएगा वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग माना जाएगा 2,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। और ये आउटस्टैंडिंग दिस ईयर बैलेंस शीट में भी लिख देंगे अपन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज़। ये जो आउटस्टैंडिंग है इसको अपन ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 38,000 करंट ईयर सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें दो ऐड वाले एडजस्टमेंट होते हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर एडवांस अगर कुछ गिवन होता तो बैलेंस शीट में मिलता अपने को। बैलेंस शीट में कोई फिगर नहीं है पिछले साल का एडवांस, न कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है, इसलिए जो डिफरेंस रहेगा उसको अपन मानेंगे आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर दिस ईयर। यस। फिर 1 मार्च 31 बिल्डिंग 75,000। अपन बिल्डिंग नोट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। बिल्डिंग 75,000। बिल्डिंग के अलावा क्या रहा आपके पास में, बिल्डिंग है फर्नीचर। फर्नीचर का अपन कर लिया एडजस्टमेंट। बुक्स का लिख लिया बॉन्ड 10% बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड लिख देते हैं 10,000 रुपये की, नीचे लिख देते हैं बॉन्ड 12% बॉन्ड 10,000। 12% बॉन्ड आ गया। सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,500। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का एडजस्टमेंट होता है, सैलरी में ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। ये टोटल अमाउंट हो गया 18,000। और बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। इसके अलावा ये कह रहा है अपने को जर्नी इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल है, इसका मतलब पैसे आने बाकी हैं आपकी, ये एक्रूड इनकम होगी। जर्नी इनकम को आप जर्नी रिसिप्ट जो होती है उसी में ऐड करेंगे, प्लस एक्रूड इनकम 400 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट हो गया 6,000। ये एक्रूड इनकम अपने पास में एसेट साइड में आएगी। एक्रूड इनकम 400, ये एसेट साइड में आएगी अपने पास में। फिर कह रहा है आपके पास में चार्ज डेप्रिसिएशन 10% ऑन बिल्डिंग एंड मूविंग मशीन। बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग 75,000 की है, 10% पर एनम से 7,500 डेप्रिसिएशन, रिमेनिंग बैलेंस रहेगा 67,500। और यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग 7,500, ये बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर कह रहा है मूविंग मशीन। मूविंग मशीन पे भी 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन मूविंग मशीन की परचेज की डेट दे रखी है 1 जुलाई। 1 जुलाई से 31 मार्च 16 तक 9 मंथ। और रेट डेप्रिसिएशन रेट के आगे पर एनम लिखा हुआ है, इसलिए अपन टाइम को कंसिडर करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो डेप्रिसिएशन होगा 10,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100। यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन 4,250 750
मूविंग मशीन पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 750। 10,000 रुपये पे 9/12 इंटू 10/100 ये आएगा 750। मूविंग मशीन में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 750, ये आ गया 9250। और यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 750, ये इसका डेप्रिसिएशन हो गया। अब वो डेप्रिसिएशन बता रहा आपने को ये 20% पर एनम ऑन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर एंड बुक्स। फर्नीचर और बुक्स पे 20%। देखो फर्नीचर में 10,000 रुपये का फर्नीचर 2,000 का बेच दिया आपने, रिमेनिंग 8,000 और परचेज किया 7,000। तो अब आपका फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 15,000। 15,000 का 20% डेप्रिसिएशन, इट मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन 3,000, इसकी वैल्यू हो गई 12,000। यहाँ पे आएगा फर्नीचर 3,000 और बुक्स पे आपके पास 6,000 रुपये की थी, 14,000 परचेज कर ली, इस पर डेप्रिसिएशन 4,000 रुपीज, इट मीन्स 16,000। और यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 4,000। बुक्स का डेप्रिसिएशन हो गया 4,000। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मूविंग मशीन, फर्नीचर एंड बुक्स। इट वाज डिसाइडेड टू ट्रीट 1/2 ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन। डोनेशन का एडजस्टमेंट कर दिए। इसका टोटल लगाते हैं 0, 5, 7, 5, 12, 7, 1, 8, 3, 11 और 4, 15, 5, 7, 5, 12, 7, 1, 8, 3, 11, 4, 15। ये आपके पास में इनका टोटल हो गया। अब इसके बाद में अपन अब प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं इसका। यस, और 4 दूसरे एक साथ प्रॉफिट निकालते हैं इसका। पाँच और 5 10, 4 1 7, 5 12, 8 20, 4 1 5 5 2, 4 1 7, 7 5 12, 8 20, 24 4 28, 8 36, 2 38, 38 और 8 46, 4 5 8 5 13, 14 15, 3 18, 3 21, 4 25, 5 30, 30 और 1 31, 3 3 1 4, 1 5 और 2 7, 21,850 यहाँ का रहेगा सरप्लस। 21,850 इसका सरप्लस हो गया आपके पास में। अब यहाँ पे कैपिटल फंड में ऐड करते हैं प्लस सरप्लस 21,850, 0 8 7 15, 3 4 5, 2 1 3, 135,550, 5 8 7 15, 3 4 5, 2 1 3। अब इस बैलेंस शीट का टोटल लगाते हैं। एक बार पुरानी बैलेंस शीट से चेक कर लेते हैं। कैश आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ गया, बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स, बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स आ गई, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, बुक्स आ गया और बॉन्ड आ गया। ठीक है, और बाकी चीज़ आ गई। अब इसका टोटल लगाते हैं अपन बैलेंस शीट का। फिफ्टी 8 5 13, 13 और 18, 8 5 13, 13 5 18, 1 1 2, 5 और 2 7, 137,850। और यहाँ का टोटल लगाएंगे अपन 13, 137,850। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे वो थे, एक तो ये एसेट्स रिलेटेड, फर्नीचर परचेज सेल एंड डेप्रिसिएशन, बुक्स परचेज एंड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग परचेज एंड डेप्रिसिएशन। दूसरा एडजस्टमेंट था आपके पास में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन इसने नंबर ऑफ़ मेंबर दिए, इसने नंबर ऑफ़ मेंबर और ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया। इसने दिए 400 मेंबर्स और 100 रुपीज़ ईच। इसने दिया अपने पास में क्या डिटेल दी है इसकी, 400 मेंबर्स इंटू 100,
ये जब कभी मेंबर्स का नंबर दिए हुए हों और ईच मेंबर सब्सक्रिप्शन दिया हो तो फिर अपन मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये लिखते हैं मैक्सिमम, ये फाइनल फिगर होता है। उसके बाद में इधर जो भी करने होते हैं वो एडजस्टमेंट होते हैं। वो एडजस्टमेंट अपन ने देखें कि बीच वाले फिगर को देने के बाद में करंट ईयर फिगर के साथ में 2 ही होते हैं एडजस्टमेंट ऐड वाले, प्रीवियस ईयर एडवांस और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर एडवांस गिवन होगा लेकिन गिवन नहीं है, इसलिए अपने डिफरेंस जो माना है वो आउटस्टैंडिंग दिस ईयर का मान करके इसका एडजस्टमेंट किया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।